नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 मई शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। जयपुर में उत्तरी रोड को लेकर विवाद खत्म होने के बाद अब इसके निर्माण के लिए सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी है। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने एक पत्र केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को लिखा है, जिसमें नॉर्दर्न रिंग रोड के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। आगरा रोड से दिल्ली रोड होते हुए सीकर रोड और वहां से अजमेर रोड तक प्रस्तावित इस नॉर्दर्न कॉरिडोर का निर्माण 2 या 3 फेज में करवाया जाएगा। भरतपुर जिले में घरौंदों में हुए घोटालों को लेकर अब जिला परिषद भी एक्शन मोड में है। पंचायत समिति कामा एवं पहाड़ी में स्वीकृत आवासों में से अपात्र पाए गए लोगों के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। साथ ही उनसे वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय कमेटी के भौतिक सत्यापन में पहाड़ी में 594 एवं कामा में 104 कुल 698 अपात्र लाभार्थियों को हस्तांतरित राशि 128,70,000 रुपये वसूली योग्य माने हैं। अपात्र लाभार्थियों के खाते में से 7,31,289 रुपये राज्य के नोडल खाते में जमा कराई गई है। गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के आड़ में जिले के पहाड़ी और कामा क्षेत्र में बड़ा घोटाला हुआ था। कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिकित्सकों की चिंता बढ़ा दी है। अभी मिलने वाले कोरोना संक्रमितों में से ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। पहले संक्रमित हुए लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। इससे प्रशासन व चिकित्सक भी चिंतित हैं। जयपुर में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल RUHS के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि नए मरीजों से ज्यादा सीवियरिटी देखने को मिल रही है। जो मरीज अस्पताल में भर्ती होने आ रहे हैं उनमें बुखार, खांसी, श्वास लेने में तकलीफ और 4 से 5 दिन तक लगातार तेज बुखार जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ये चंडीगढ़ से मुंबई जा रहा था। यात्रियों को जयपुर हवाई अड्डे पर करीब 2 घंटे तक रुकना पड़ा। इमरजेंसी लैंडिंग से पहले ही ATC को अलर्ट कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि इंडिगो एयरलाइन की उड़ान चंडीगढ़ से मुंबई जाने के कारण अचानक एक यात्री की तबीयत बिगड़ने पर विमान को जयपुर एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। यात्री को एम्बुलेंस की सहायता से जवाहर सर्कल स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब तक बना हुआ है, जिसके चलते पिछले 4 दिन से लू का असर गायब है। कुछ दिनों में हल्की बारिश व बूंदाबांदी भी हो चुकी है। प्रदेश में शुक्रवार को कुछ जिलों में सवेरे सवेरे हल्की बारिश और बूंदाबांदी व अंधड़ चला। मौसम विभाग की माने तो दोपहर तक आधा दर्जन जिलों में बारिश और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। हालांकि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर 24 घंटों के भीतर खत्म हो सकता है। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला और कई इलाकों में अंधड़ व बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अब खाने के तेल के बाद इसमें तड़का लगाने के काम आने वाला जीरा भी महंगा हो गया है। जीरे के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। जीरा व्यापारियों का कहना है कि बुआई का रकबा कम होने और ज़्यादा बारिश के कारण जीरे की फसल को भारी नुकसान होने से इसकी कीमत 30 से 35% तक बढ़कर 5 साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकती है। वर्तमान में खुदरा बाजारों में जीरा 230 से 270 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बिक रहा है। फसल सत्र 2021-22 में कई कारणों से जीरे का उत्पादन कम रहने की आशंका है, जिससे जीरा की कीमतें 5 साल के उच्च स्तर तक आ सकती हैं। जोधपुर में कर्फ्यू के चौथे दिन शुक्रवार सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे की छूट दी गई। इस दौरान पिछले 3 दिनों से घरों में बंद लोग आज सुबह बाहर निकले। कर्फ्यू में छूट मिलने पर आमजन ने कुछ राहत की सांस ली और कड़ी पुलिस सुरक्षा में आवश्यक सामान की खरीदारी की। छूट अवधि के दौरान फल, सब्जी, डेयरी व किराने की दुकानों को छूट दी गई। छूट की समय सीमा समाप्त होते ही पुलिस ने दुकानें बंद करवा दी। इस दौरान कहीं से कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। राजस्थान में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद प्रतिबंधित होंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण, उत्पादन, विक्रय और परिवहन पर रोक लग जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के संबंध में जागरूकता को लेकर बीकानेर जिला प्रशासन और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल प्रयासों में जुट गया है। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आज सुबह कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने यहां कर्फ्यू में 2 घंटे की दी गई छूट अवधि के दौरान कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके साथ पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारी भी थे। उन्होंने आमजन से बात भी की और कर्फ्यू के दौरान सहयोग व शांति बनाए रखने की अपील की। पैरा टीचर्स के समायोजन के लिए शिक्षा विभाग पाठशाला सहायक के नाम पर नए पद सृजित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बीकानेर स्थित निदेशालय ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय होने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल राज्य सरकार ने जनवरी महीने में निर्देश दिए थे कि संविदा पर चल रहे पैरा टीचर्स को समायोजित कर सकता है।
इसी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिए हैं। राज्य भर में करीब 4000 पैरा टीचर्स हैं जिन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिल सकता है। मुफ्ती आजम राजस्थान शेर मोहम्मद ने एक वीडियो जारी कर शहर की अपनायत को बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जोधपुर हमेशा आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द के लिए जाना जाता है। देश में जब कभी भी कहीं हालात बिगड़े हैं तब भी जोधपुर शांत और संयमित नजर आया है। हमें अपने गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हुए दाग को मिटाना होगा। हर धर्म का आदर करना और प्रत्येक इंसान को अपना भाई मानना, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना ही मानवता है। भीलवाड़ा जिले में ग्राम विकास अधिकारियों के 138 पद खाली हैं। एक वीडियो 3 से 4 पंचायतों का काम संभाल रहा है, लिहाजा लोगों के काम समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं और उन्हें पंचायतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के लगभग 6000 पद रिक्त हैं। भीलवाड़ा जिला परिषद के अधीन 398 पंचायतें हैं, लेकिन 16 पंचायत समिति के पास 260 ही वीडियो हैं। ऐसे में कई वीडियो मूल पंचायत के साथ ही 3 अन्य पंचायत का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। वीडियो पर पंचायत में विकास के निर्माण कार्य के अतिरिक्त पट्टे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड सहित अन्य कई कामों का जिम्मा है। वर्तमान समय में तीव्र गर्मी के मौसम में रेलवे इंजीनियरिंग विभाग रेलों के सुरक्षित संचालन के लिए पूर्ण मुस्तैद है। इसके लिए रेलवे के ट्रैकमैन लगातार गश्त कर यात्रियों की सेवा में जुटे हैं। साथ ही रेलवे प्रशासन द्वारा सेफ्टी सेमिनार का आयोजन कर कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। भीषण गर्मी के मौसम में भी रेलवे के प्रत्येक ट्रैकमैन द्वारा एकहरी लाइन पर 2 किलोमीटर एवं दोहरी लाइन पर दोनों लाइनों का 1 किलोमीटर रेल लाइन का गहन निरीक्षण किया जाता है। ट्रैकमैन द्वारा मुख्य रूप से अधिक गर्मी के मौसम में रेल लाइनों को टेढ़ा मेढ़ा होने पर चेक किया जाता है। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को लगातार 30वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किए। हालांकि वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल के भाव एक बार फिर $100 के पार चले गए हैं। इससे घरेलू बाजारों में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से हलचल देखी जा रही है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 137 दिन की स्थिरता के बाद गत 22 मार्च से बढ़नी शुरू हुई है। कंपनियों ने पिछले 24 दिन में 14 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की है। तब से अब तक इनके दामों में करीब 10 रुपये प्रति लीटर की तेजी आई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर एक स्टेशन एक उत्पाद पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए वुडन मेटल हैंडीक्राफ्ट कियोस्क के प्रति रेल यात्रियों के रुझान और उत्पादों की होने वाली बिक्री के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने कियोस्क संचालन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार के स्थानीय उत्पाद और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की महत्वाकांक्षी नीति के अंतर्गत देश के सभी मंडलों के नोडल स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए अस्थायी कियोस्क लगाए गए, जिसके तहत रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्लेटफॉर्म पर उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन व बिक्री कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।